इस प्रॉब्लम में दिया है कि जो ब्लॉक पी ऑफ मास थ्रियम जिसका कि रूप से कनेक्शन है, रूप इज massless and inextensible and रूप इज पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली जो कि फिक्स है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर। ग्राउंड के साइड स्मूथ, यही इस पी को सपोर्ट कर रहा है ग्राउंड। तो ये एक मंकी कह सकते हैं, प्योर एनिमल जिसका मास m है, जो इस पर रूप पर ऊपर नीचे चल सकता है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये मंकी सर्टेन एक्सेलेरेशन ए नॉट रिलेटिव टू रूप से चलता है तो उस केस में इसके टेंशन और ए नॉट में रिलेट करने वाले इसके रिलेटिव एक्सेलेरेशन और इसमें जो टेंशन है या इसके एक्सेलेरेशन को रिलेट करने वाले दो क्वेश्चन हैं दैट वी हैव टू आंसर। इस दोनों क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन है उसमें और रस्सी के टेंशन में एक रिलेशन बनाना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देन वी कैन आंसर इजली। और आंसर करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, इसमें जो वर्ड रिलेटिव एक्सेलेरेशन दिया है, रिलेटिव टू द रोप, इसको अगर सही समझ लें देन सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ लगा के प्रॉब्लम की जा सकती है। तो इसको थोड़ा फील करेंगे, जब ये मंकी रस्सी को पुल करेगा तो जो एक्सेलेरेशन इस रोप का होगा, रस्सी का होगा, वही एक्सेलेरेशन न्यूमेरिकली इस ब्लॉक का होगा, क्योंकि रस्सी इनएक्सेसिबल है। तो जितना पार्ट रस्सी का नीचे जाएगा उतना ही राइट चलेगा। ये बात है मान लेनी चाहिए कि जितना रस्सी इस ब्लॉक पी का एक्सेलेरेशन होगा इतना ही रोप का नीचे होगा। इस ब्लॉक पी के एक्सेलेरेशन को राइट में हम पी मान ले, ए पी मान लेते हैं। तो रोप का एक्सेलेरेशन मैं सिंबल दूंगा ए पी, बस यहाँ मैंने दिखाया ए पी। और क्वेश्चन में जो ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है अपवर्ड मंकी का, इसी को हमें इंटरप्रेट करना है। रिलेटिव का मतलब होता है एडिशनल। अगर मैं कहता हूँ कि मंकी का एक्सेलेरेशन रिलेटिव टू रूप ए नॉट अपवर्ड है, इसका मतलब क्या है कि जितना रस्सी एक्सेलेरेट करेगी उतना तो मंकी करेगा एडिशनल ए नॉट ऊपर और करेगा। तो रूप का एक्सेलेरेशन जहाँ मंकी का हाथ वहाँ नीचे है, तो मंकी का एक्सेलेरेशन पहले वो मान लें जितना रूप में है, वो ए पी, यानी ए पी मंकी का भी है, प्लस इतना एक्सेलेरेशन रखने के बाद मंकी के पास एडिशनल एक्सेलेरेशन आ जाएगा एक्स्ट्रा ए नॉट ऊपर। मंकी के पास नेट कितना हो गया, पहले ए पी नीचे गया फिर ए नॉट ऊपर आया, ऐसे फील करें। तो नेट ये ऊपर गया ए नॉट, ग्राउंड पर जो बैठा होगा इस मंकी का एक्सेलेरेशन ए नॉट माइनस ए पी ऊपर देखेगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखती है। अगर इस चीज़ को रियलाइज कर लें देन प्रॉब्लम बिकम वेरी सिंपल। फिर तो मंकी का केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, उस ब्लॉक का बना लें। तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ है। इसके हाथ क्या क्या फोर्स है, इसके हाथ पे एक टेंशन लगेगा ऊपर। टेंशन किसी भी रोप का हमेशा रोप जिधर एक्सटेंड होती है उधर खींचती है। तो टेंशन का मतलब होगा कि मंकी पर फोर्स थ्रू रोप ऊपर टी लगेगा, क्योंकि मंकी कैसे खींचेगा इसको, न्यूटन थर्ड लॉ से टेंशन ऊपर लगेगा। और फिर है मंकी का अपना वेट नीचे। तो मंकी पर नेट फोर्स ऊपर कितना हो गया, टी माइनस एम जी। न्यूटन सेकंड लॉ हम नेट फोर्स और नेट एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट से चलें तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स अपवर्ड है, मास इंटू नेट अपवर्ड एक्सेलेरेशन, एंड अपवर्ड एक्सेलेरेशन इज नॉट माइनस सी पी। तो इक्वेशन ये बन गई। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें जिस पर फोर्स है टी, मास 3m, जिसका जो एक्सेलेरेशन राइट में है जिसको मैंने सिंबल ए पी दिया है, वही जो रोप का दिया है नीचे ए पी टी बाई 3m न्यूटन सेकंड लॉ से। देन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रिलेट करके इसको मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया। फाइनली इट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड ए नॉट। तो पहले क्वेश्चन में हमें टी दे दिया है, ए नॉट पूछा है, दूसरे में ए नॉट दे दिया है, टी पूछा है। नाउ इट इज सिंपल। तो पहले का चेक कर सकते हैं। अगर टी हमें दे दिया जाए एम जी
ए नॉट आ जाएगा G/3। आंसर इज सेकंड यानी बी। दूसरे क्वेश्चन ए नॉट दे दिया है G, दैट मीन्स इट इज नाउ 2G, तो 6/4 1.5 mg टेंशन हो जाएगा रूप में। इसमें केवल ये एक स्पेशल पॉइंट है, राइट।